बच्चे माँ बाप की जान होते हैं, लेकिन यही बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना, तो उन्हीं माँ बाप की जान पे बनाती है। बच्चों का बिगड़ना आज की डेट में हर दूसरे बच्चे की लिटरली समस्या बन रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, मोबाइल में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि जीवन की प्रोडक्टिविटी खो चुके हैं। ये बच्चे पढ़ाई में उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं है पढ़ाई करना। उनसे आप टीवी दिखवा लो, उनसे आप मोबाइल चलवा लो, केवल इतने भर में उनकी जीवन जो है सीमित होकर रह चुका है। कई बच्चे हैं जो अव्वल दर्जे के जिद्दी हो चुके हैं। जिद उनकी बिल्कुल बचपन से शुरू हुई थी और वो जिद थी जो पेरेंट्स को प्यारी लगती थी। लेकिन अब ये जो जिद है ना, ये धीरे धीरे बड़ा भयानक रूप ले रही है। कोई बच्चा व्हीकल लेने की जिद कर रहा है, कोई बच्चा जो है कहीं टूर करने की जिद कर रहा है, कोई बच्चा महंगी एक्सेसरीज लेने की जिद कर रहा है। ऐसी जिद जो पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम हो चुकी है। कुछ बच्चे हैं जिनकी फूड हैबिट्स खराब हो चुकी हैं। जंक फूड उनको खिलवा लो, बाहर का खाना जितना मर्जी खिलवा लो, ऑनलाइन खाना ही ऑर्डर करते रहेंगे, घर का खाना जस्ट खाते ही नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल जिनका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, इनडिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। ये बच्चे जो हैं बहुत लेट सोना, लेट जगना, ये उनके लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है। कुछ बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या ये भी नहीं है कि वो खेल कूद में मन लगा रहे हैं। वो सारे की सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, जीवन में इनको कहीं नहीं लेके जाएंगी। लेकिन बच्चे मानो समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चों का एंगर इशू इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स से भी झगड़ पड़ते हैं। कुछ बच्चे तो मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिनके पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चे उनसे इतना शाउट करके हाथापाई तक करने को तैयार हो जाते हैं। सोचिए उन पेरेंट्स के मन पे क्या बीत रही होगी। कुछ बच्चे हैं जिनके जीवन में बिगड़ना नहीं, लेकिन इमोशनल इंबैलेंस बहुत ज्यादा शामिल है। ऐसे बच्चे जो हैं हर दूसरी बात पे रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या कुछ बच्चे जो हैं टाइम मैनेजर बहुत बुरे हैं। आपको दिखने में लगेगा कि ये बच्चे बड़े बिजी हैं, पढ़ भी रहे हैं, ना उनकी रैंकिंग आती है, ना वो पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, लुक बिजी डू नथिंग, यानी बैड मैनेजर ऑफ टाइम। बच्चों के बिगड़ने के 20 तरीके हैं, बच्चों के बिगड़ने के 20 कारण हैं, लेकिन आज हम कारणों में भी जाएंगे, आज हम प्लैनेटरी पोजीशंस में भी जाएंगे, आज हम उपाय भी चेक करेंगे, और इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं ये भी चर्चा करूंगा कि पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे का बिगड़ना जो है, देखिए उपाय एक लेवल पे असर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अपना जो व्यवहार है या अपने घर का जो माहौल है उसको बदलना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें एज ए पैकेज आज के वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। सो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जो बच्चों के किसी खराब बिहेवियर का शिकार हो रहे हैं और फिक्रमंद हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बच्चों के बिगड़ने के पीछे पहले तो घरेलू कारण, अगर घरेलू कारण समझ लेंगे तो प्लैनेट्स कैसे बच्चों को बिगाड़ते हैं वो भी समझने में आपको बड़ी सहायता मिलने वाली है। घरेलू कारण शुरू होते हैं बच्चे के बिगड़ने के उसकी जिद पूरी करने से। बहुत छोटा बच्चा जब जिद करता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके चिल्लाने से, उसके रोने से थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। हम कहते हैं जल्दी इसकी जिद पूरी करो ताकि ये चुप हो जाए। सबसे पहले बच्चे के बिगड़ने की शुरुआत उसी बिंदु से होती है। अगर बच्चे को 2 दिन रो लेने दिया जाए तो तीसरे दिन बच्चे को पता चलेगा कि रोने से चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन पेरेंट्स ज्यादातर ये नहीं समझते हैं। दूसरे, छोटे बच्चों में, माओ में क्या होता है आज की डेट में कि ये मोबाइल देखे बिना खाना नहीं खाता, ये टीवी देखे बिना खाना नहीं खाती, और उसके पीछे पीछे खाना लेके भागते हैं। और ये बच्चे की पैम्परिंग में सबसे बड़ा एडिशन होता है। बच्चे के बिगड़ने में इस चीज का सबसे बड़ा हाथ होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों को रिलेट जरूर कर रहे होंगे अपने साथ या अपने आसपास किसी एक परिवार के साथ। उसके बाद कहीं पेरेंट्स में से माँ ने बच्चे को डांट दिया तो पापा बच्चे का पक्ष लेंगे, मेरे बेबी को क्यों मारा। ये जो वजह होती हैं ये बच्चे को बिगाड़ती हैं। अब घर का माहौल ये बच्चे को बिगाड़ने में बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है। पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं बेटा सदा सच बोलो, बाहर अंकल को बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। अब बच्चा इन दोनों में से कौन सी चीज को मानेगा? जो बच्चा देखता है बच्चा उसको मानता है। तब बच्चे को आइडिया होता है कि हाँ, झूठ बोलना कहीं ना कहीं तो अलाउड है, और धीरे धीरे लाई करना, झूठ बोलना बच्चे के कैरेक्टर का पार्ट बन जाता है। पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं शांति से रहो। पेरेंट्स बच्चे के सामने खुद शराब पी रहे हैं और बच्चे को कहते हैं अपनी आदतें सही रखो। तो इस तरह से बच्चे कहने से कभी नहीं सुधरते हैं, बच्चे देखने से सुधरते हैं। जैसा बच्चे को बनाना है वैसा आपको अपने आसपास माहौल रखना होगा। आप बच्चे को कहते हो पढ़ो,
लेकिन आप तब क्या करें, ऊंची आवाज में खुद टीवी लगा के देख रहे हो या लगातार आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, तो बच्चे को इससे मैसेज क्या मिलता है कि असल में ये चीजें करने वाली हैं। क्योंकि बच्चे का मनस बड़ा कोमल होता है। जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, कहते हैं ना घर बच्चे की पहली पाठशाला है, तो ये पाठशाला अगर वीक हो गई तो बच्चा 100% बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। आप इसको अपने आसपास या अपने घर कहीं पे भी कंपेयर करके देख लीजिए, आपको बीसियों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि अगर बच्चा बिगड़ा, कौन से कारण ने बच्चे को बिगाड़ा। खैर, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, मुझे तो बात करनी चाहिए ग्रहों की, प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स पे आते हैं। प्लैनेट्स में जो बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है ना, वो होता है बच्चे का लग्न। अगर कुंडली में लग्न, जो बच्चे का बिहेवियर होता है, ये लग्न का लॉर्ड, लग्न का स्वामी ग्रह खराब हो जाए ना, अकॉर्डिंगली बच्चे के बिहेवियर को खराब करेगा। सपोज करिए लग्न का लॉर्ड जो है लड़ाई झगड़े के घर यानी छठे भाव में आ जाएगा, ऐसा बच्चा बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का बन जाएगा। हर बात पे आर्गुमेंट करना, लड़ाई झगड़े करना, ऐसे बच्चों की शिकायतें बहुत आती हैं। ऐसे बच्चे जो हैं ये किसी के भी घर जाके तोड़ फोड़ मचाना, बहुत उद्यम मचाना, चीजों को तोड़ देना, जब भी इनकी जिद पूरी ना हो चीजों को पटकना, अपने पाँव को पटकना, हाथों को पटकना, रोते रोते सांस रोक लेना, ऐसी चीजें इन बच्चों की सबसे ज्यादा होती हैं। जितना जितना ये बच्चे ग्रोन अप होते चले जाते हैं ना, इनकी कंप्लेंटफुलनेस बढ़ती चली जाती है। बचपन में ये कहते हैं कि फलाने को ये चीज मिली, मुझे क्यों नहीं लेके दी। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनकी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और उससे बड़े होते हैं तो समाज के प्रति इनकी कंप्लेंट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, फिर पेरेंट्स के प्रति इनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, आपने मेरे लिए किया ही क्या है टाइप्स। अब यही लग्न लॉर्ड अगर कुंडली के अष्टम भाव में, आठवें भाव में आ जाएं, तो ऐसे बच्चे कभी किसी का लिहाज नहीं करते। ऐसे बच्चे जो हैं मुंह पे फटाक से कुछ भी बोल देना, बिल्कुल तुरंत पेरेंट्स को बड़े ब्लंट से जवाब दे देना, ये इस तरह की नेचर के बन जाते हैं। खाली यही नहीं, ऐसे बच्चे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव बनना, लेट सोना, फिर बहुत लेट जगना, सारा दिन नॉन प्रोडक्टिव रहना, ऐसे कामों में व्यस्त रहना जिन कामों का जिंदगी में कभी कोई फायदा होने ही नहीं वाला है। ये जब लग्न लॉर्ड अष्टम के साथ कनेक्ट हो तो बच्चे का बिहेवियर ऐसा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में बच्चे मोटिवेट भी नहीं होते। उनको अगर कह दो कि तुम्हारे भाई ने टॉप किया है, तुम्हारी बहन ने टॉप किया है, तुम्हें भी पढ़ना है, तो वो बोलेंगे वो मैं अपनी जगह पे। ऐसे लोगों को मोटिवेट करना अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, चुनौती बन जाता है। अब यही लग्न लॉर्ड जो हैं ये कुंडली के 12th हाउस से कनेक्ट हो जाएं, फिजूल खर्च बच्चे बचपन में कहेंगे मुझे ऑनलाइन ये चीज़ मंगवा दो, मुझे फलानी चीज़ लेके दे दो। गलती से आप कहीं इनको बाजार ले गए, आपकी चीज़ 100 रुपए की आएगी, इनकी चीज़ें 1000 रुपए की आ जाएंगी। और बड़े होके भी कभी पैसे का लिहाज नहीं करते ये बच्चे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खराब होना इन्हीं बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। ना धन की जिम्मेदारी लेना, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ना पैसे के प्रति सयाने होना। और जो बचपन में ही जिन बच्चों के दिमाग में ये बीज बैठ जाता है ना, पैसे की इज्जत ना करना, पैसे की कदर ना करना, बड़े होकर जितने मर्जी कामयाब भी हो जाएं, वो रिच नहीं बन पाते। ये होता है जब लग्न लॉर्ड स्पेशल पोजीशंस पे हो। खाली लग्न लॉर्ड नहीं, अब कुंडली में पढ़ाई का भाव होता है 5वां भाव। 5वां भाव डिसाइड करता है कि ये बच्चा जो है पढ़ाई में फोकस कर पाएगा कि नहीं, लाइफ में कीन लर्नर यानी कि अच्छा जिज्ञासु पढ़ाई वाला स्टूडेंट बन पाएगा कि नहीं। 5वें भाव में अगर शनि, राहु, केतु जैसे प्लेनेट बैठे हो ना, तो एक चीज बन जाती है कि ये बच्चे क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। सुनते तो हैं, इनके कानों में शब्द जाते हैं, लेकिन यहां तक दिमाग तक नहीं पहुंचते, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे बच्चों में बहुत बार देखा गया है, इनको फिल्मों के गाने याद होते हैं लेकिन पढ़ाई का सबक याद नहीं होता। इनसे कोई भी वेब सीरीज कब रिलीज हो रही है पूछ लो, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि पढ़ाई में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है या पढ़ाई में फार्मूलाज कैसे याद करने हैं। पंचम भाव का वीक होना बच्चे के फोकस को भी खराब करता है और पढ़ाई में उसको लर्नर नहीं बनाता। यहां पे मैं रैंकिंग, मार्क्स, ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, इतना कह रहा हूं कि जब बच्चे पढ़ने जाते हैं कम से कम वैल्यू फॉर टाइम तो दें, पढ़ाई को समझ के तो आए। ऐसे बच्चों के बिगड़ने में उनकी पढ़ाई का बहुत योगदान होता है। जब पढ़ाई समझ नहीं आती तो इनके अंदर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये बच्चे गुस्से से रिएक्ट करें, फिर ये बच्चे एकदम से इमोशनली खराब होकर रिएक्ट करें। रिएक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। अब अगर रिएक्शंस की बात ही चली है तो कुंडली का 4था भाव
इमोशंस का भाव जब ये खराब हो जाता है ना, खराब प्लैनेट्स की वजह से, मंगल, राहु, केतु वगैरह की वजह से, तो बच्चा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल बन जाता है। ऐसे बच्चे कई बार अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखते हैं। घर में नए मेहमान आ जाएं, सोफ़ों के पीछे छिप जाएंगे, पर्दों के पीछे छिप जाएंगे, बचपन में नए लोगों से नहीं मिलते। थोड़े से बड़े भी हो जाएं तो एकदम से कह लीजिए कि लोगों के सामने ओपन अप नहीं होते, अपनी भावनाओं को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आ जाए, इनके सामने कोई आउटलेट ही नहीं होती, और धीरे धीरे ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। या फिर आप कह लीजिए कि इनके अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से भी इनके जीवन में एक कॉम्प्लेक्स सा आना शुरू हो जाता है, और हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है। खाली ये घरों की बात नहीं है, सूरज, चंद्रमा, मंगल ये बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं किसी भी बच्चे को सुधारने या बिगाड़ने में। सूरज अच्छे होंगे, बच्चा डिसिप्लिन होगा। सूरज खराब होंगे तो ऐसा बच्चा जो है पेशेंस की कमी होगी। सूरज खराब होगा तो बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होगी। सूरज खराब होगा तो ऐसा बच्चा जो है ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत शिकार होगा। सूरज खराब होगा तो ऐसे बच्चे की अपने पिता से विचार नहीं मिलेंगे। चंद्रमा खराब होगा तो मदर से विचार नहीं मिलेंगे। चंद्रमा खराब होगा पर्सनली बच्चे का बैलेंस बहुत ज्यादा खराब रहेगा। चंद्रमा खराब होगा ना तो ऐसे बच्चे के बिहेवियर में, ऐसा बच्चा ना लोगों से बड़ा इंप्रेस होता है, मुझे उसके जैसा बनना है। उसको ये बच्चे जो है ये शो ऑफ में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को शो ऑफ करते देख लिया, अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को लेके आएंगे, क्वालिटी ऐड नहीं करेंगे। अपने जीवन को इन्फ्लेटेड इमेज जिसको बोलते हैं ना, हवा का फूला हुआ गुब्बारा जिसका जो अंदर से खोखला है, अपने जीवन को ये बच्चे ऐसा बनाना चाहते हैं। अब जिनके मंगल अच्छे होते हैं वो बच्चे जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जिनके मंगल खराब होते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के बच्चे, ऐसे बच्चे जो हैं ये कई बार ऐसा बन जाता है कि अपनी चीज़ को लेने के लिए ये बच्चे जो हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी तक कर सकते हैं। अब राहु बच्चे को जो है, अच्छा राहु बच्चे को क्रिएटिव बनाएगा। अच्छा राहु जो है ऐसे बच्चे को जुगाड़ू बनाएगा। कई बच्चे आपने देखे होंगे जो कम उम्र में ही बहुत ही क्रिएटिव बन के, जैसे हमने अभी चेस के चैंपियन देखे जो छोटी उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, अच्छे राहु वाले बच्चे। लेकिन खराब राहु वाले बच्चे क्या करते हैं, लालची बन जाते हैं। खराब राहु वाले बच्चे शो ऑफ वाले बन जाते हैं। आपने कई बच्चे देखे होंगे, अभी उम्र कुछ नहीं है, बस उनको कई तरह के पोज करके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई स्टेटस लगाता हुआ देख लेंगे, स्टोरी डालते हुए देख लेंगे, पोस्ट डालते हुए देख लेंगे। लेकिन ऐसे बच्चों को सब्सटेंस नहीं होता, जीवन में कुछ अच्छा कर जाने की ना महत्वाकांक्षा होती है, ना ही उनके एक्शंस किसी भी ऐसी तरह के होते हैं। देखिए, हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा बने, ये हो गया उनकी एस्पिरेशन। लेकिन जो बीज होता है, यानी बच्चे को उस समय पे उसके जो एक्शंस हैं क्या उसके टारगेट से मैच कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स इसकी परवाह नहीं करता। भाई आज करेले के बीज बो दोगे तो कल को आम की फसल थोड़े काटोगे, करेले के बीज बोओगे तो करेला ही उगेगा। तो पेरेंट्स को आज ही संभलना होगा। तो प्लैनेट्स की बात के अलावा अब हम बात करेंगे कि बच्चों में अगर बिहेवियर में कोई ना कोई परेशानी है तो इसके उपाय क्या किए जाएं। क्योंकि देखिए, मैंने ये भी समझा दिया घर का माहौल सही करिए, मैंने ये भी समझा दिया कि जहां जहां जरूरी है बच्चे में डिसिप्लिन इंड्यूस करिए, जहां जहां जरूरी है आपके अपने मियाँ बीवी के 20 मतभेद होंगे, आपके ननद भौजाई के 20 मतभेद होंगे, आपके सास ससुर से मतभेद होंगे, बच्चे के सामने कभी ओपन अप मत होइए, बच्चे के सामने कभी नेगेटिविटी मत लेके आइए। तो ये 20 वो चीजें हैं जो आपको पता हैं और आप सही कर सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली क्या उपाय कर सकते हो, चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो अगर उपायों की बात करें तो सबसे पहले कई पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा तो बिगड़ने के उस लेवल तक पहुंच गया है कि उपाय नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो पेरेंट्स को हर गुरुवार को केले, कितने केले, कम से कम 2 केले शिव मंदिर में अर्पण करके आने चाहिए। अब ये उपाय लंबे समय तक चलने वाला है, और जितना जितना आप ये उपाय करते जाएंगे बच्चे के बिहेवियर में बहुत ठहराव आता जाएगा। अब इस बच्चे के सुनने वाले कान जो है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, बच्चा सुनना समझना शुरू करेगा, और धीरे धीरे बच्चा जो है इसके बिहेवियर में बदलाव आते चले जाएंगे। बच्चा अगर उपाय कर पाए ना तो त्रिधातु कड़ा, त्रिधातु कड़ा कैसे, एक चांदी का कड़ा जिसके अंदर एक टांका सोने का और एक टांका तांबे का लगा हुआ हो, यानी इस केस में मंगल, चंद्रमा और गुरु, इन तीनों को बच्चे में इंस्टॉल किया जाता है। इससे क्या है, गुरु का विवेक, चंद्रमा का ठहराव और मंगल की जो एनर्जी है ये बच्चे में इकट्ठे से आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे को बहुत हद तक सुधारने में सहायता करती हैं।
अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है इसकी आदतें खराब हो रही हैं, ये जंकी ज़्यादा हो रहा है यानी जंक फूड ज़्यादा खा रहा है, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, बच्चा मोटिवेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में चांदी का 1 इंच बाय 1 इंच का स्क्वायर टुकड़ा बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स में रख दीजिए या बच्चे के स्कूल बैग में रख दीजिए। ये मंगल और चंद्रमा की जॉइंट रेमेडी है जो बच्चे के बिहेवियर को बहुत हद तक कंट्रोल करती है। ये उपाय नो डाउट रातों रात असर नहीं करेगा, लेकिन ये उपाय बड़े गहरे से बड़े अच्छे से असर करता है। बच्चे के स्टडी रूम में जिस कमरे में बच्चा पढ़ता है उस कमरे में 11 मोर पंख उल्टे करके लटका दिए जाएं तो बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहता है। जिन बच्चों को आपको लगता है कि ये बच्चे जो है पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आपको लगता है कि इन बच्चों को पढ़ना चाहिए लेकिन ये अपना पढ़ाई के अलावा ध्यान कहीं और लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक परहेज आपको बता रहा हूँ। परहेज उपाय नहीं है, परहेज है कि गुरु के दिन बुध की चीजें अवॉइड करिए। यानी ऐसे बच्चे को थर्सडे वाले दिन हरी दाल मत खाने दीजिए, हरे कपड़े मत पहनने दीजिए, और बुधवार वाले दिन पीली चीज़ें यानी गुरु की चीज़ें, यानी उस दिन जो है बच्चे को येलो कपड़े मत पहनने दीजिए या पीले रंग का कोई भी भोजन जो है उस दिन मत खाने दीजिए। यानी बुधवार वाले दिन बुध की चीज़ें और गुरुवार वाले दिन गुरु की चीज़ें। ऐसा करना बच्चे के अंदर बहुत बढ़िया बैलेंस लेके आता है। बुध सिखाता है, गुरु उस सीखे हुए को अप्लाई करना सिखाता है। या जब ये दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं ना तो बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और जो बच्चे इमोशनली बड़े इम्बैलेंस्ड हैं, हर बात पे शाउट करना, आर्गुमेंट करना, चिल्लाना, जिद करना, ऐसे बच्चों को चांदी के बर्तन में पानी पिलाइए। अगर आप अफोर्ड कर सके तो चांदी की थाली में खाना खिलाइए, नहीं तो चांदी की एक कटोरी सब्जी के लिए रख दीजिए। इतना भर करना भी इस बच्चे के बिहेवियर में उसकी जिद को कम करता है, उसके एंगर इश्यूज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, उस बच्चे के अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है। चांदी के बर्तन में, चांदी की छोटी सी डिब्बी में गंगा जल भर के बच्चे के हाथ से घर के पूजा स्थान पे रखवा दीजिए। जब कभी उसमें गंगा जल सूख जाए ना, दोबारा भरवा दीजिए। बच्चे की लाइफ में, बच्चे के बिहेवियर में बहुत अच्छे कंट्रोल्स आते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की हैबिट डालिए। बच्चा अपने अंदर गायत्री मंत्र को जितना इम्बाइब करेगा, गायत्री मंत्र को अपने अंदर जितना जल्दी इंस्टॉल करेगा ना, उतना ही बच्चे के सुधरने के आसार 100 नहीं 108 गुना बढ़ जाते हैं। रोज 21 बार 31 बार गायत्री मंत्र का जप करवाने का प्रयत्न करिए। अगर बच्चा गायत्री मंत्र शुरू में नहीं बोल पाता है तो जब बच्चा घर पे हो ऑडियो चला दीजिए। ऑडियो सुन सुन के धीरे धीरे बच्चे के अंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण की जो भी झिझक होती है ना, वो खुल जाएगी। कई पेरेंट्स ना शुरू से ही निगेटिंग मोड में होते हैं, नहीं 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 हमारा बच्चा उपाय नहीं करेगा। भाई एक बार कह के देखो, ये आप कह रहे हो, क्या पता एक बार नहीं 2 बार 3 बार कहने से बच्चा उपाय कर ले, क्योंकि उपाय करेगा ना बच्चे के अंदर फर्क बहुत तेजी से आएंगे। अब एक लास्ट उपाय है, ये उपाय उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा एडिक्शंस का शिकार हो रखे हैं। मैं नशे की एडिक्शंस की बात भी कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं मोबाइल एडिक्शंस की भी, मैं बात कर रहा हूं टाइम वेस्ट करने की किसी भी एडिक्शन की। बच्चा बहुत ज़्यादा पार्टीज करता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ही जाता रहता है, गेड़ी लगाता रहता है। ऐसे बच्चे जो लगातार स्क्रीन टाइम में ही बिजी रहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जिनको पेरेंट्स को पता चला है कि वो किसी ना किसी तरह के नशे में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए 2 उपाय हैं। पहला है कि मुट्ठी भर बताशे उस बच्चे के सर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हर शनिवार को क्रश करके पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आइए। गिनिए मत, करते रहिए इसको। और हर मंगलवार को मीठे बन जो होते हैं वो बच्चे के हाथ लगवा के या बच्चे के हाथ से आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को खिला दीजिए। इतना भर उपाय, और ये उपाय बिलीव करिएगा चमत्कारी असर करते हैं। और अब वीडियो के अंत में पेरेंट्स के लिए कुछ बिहेवियर चेंज करने वाली बातें कि घर में डूज एंड डोंट्स को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि इतने बजे के बाद कोई टीवी मोबाइल नहीं चलाएगा, इतने बजे के बाद घर में खाना नहीं मिलेगा, घर में ऑनलाइन खाना लाने के पर्टिकुलर दिन होने चाहिए। ऐसे डूज एंड डोंट्स यानी घर का संविधान बनाना, ये आपके हाथ में है। और दूसरी बात, बच्चे के एंटाइटलमेंट तोड़िए, ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। बच्चे को हर चीज अर्न करनी सिखाइए कि उसको जो भी मिल रहा है ना वो बच्चे ने कमाया है, पढ़ के कमाया है, बात मान के कमाया है, डिसिप्लिन में रह के कमाया है। यानी बच्चा जो डिमांड करे, आप एक डिमांड बच्चे के सामने रखिए कि ये पूरा करोगे तो ये चीज मिलेगी, जिससे बच्चे के अंदर अर्निंग की एक फीलिंग आए। और तीसरी चीज, एक बार आपने जब किसी चीज के बारे में ना बोल दी, बच्चा लाख मनाए, अब उस ना को हाँ में मत कन्वर्ट करिएगा। यानी जब ना बोल दी तो ना बोल दी, यानी बच्चे को एक बार पता चल जाए कि जब ना हो गई है अब हाँ नहीं होगी।
ये बहुत बड़ी बातें हैं जो पेरेंट्स को अप्लाई करनी है। केवल इतना भर करिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपका बिगड़े से बिगड़ा बच्चा भी बहुत जल्दी सुधरता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा। मैं आशा करता हूं कि अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा चीज़ें आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं ना, तो आपका बच्चा भी खुशहाल होगा, परिवार भी खुशहाल होगा और बच्चे का आने वाला फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो चलिए वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।